आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड वो होता है जो किसी मैग्नेट के चारों ओर एक फोर्स महसूस होता है, फील होता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैग्नेट है और ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो हम ये जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हमेशा नॉर्थ से होकर साउथ की ओर जाती है, आउटसाइड और इनसाइड यानी मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से होके नॉर्थ पोल की ओर जाती है, सब जानते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड आइए देखते हैं। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक में द स्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो स्टैटिक चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन, किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस अराउंड स्टैटिक चार्ज इन विच इट इफेक्ट कैन फेल्ट। यानी हम देखते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में इसके एक स्टैटिक चार्ज के चारों ओर जिसमें यह फोर्स यानी मैग्नेट फील्ड का फोर्स फील किया जा सकता है। अब मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस, मैग्नेटिक फील्ड इज अ स्पेस ऑफ कंडक्टर कैरिंग करंट। एक कंडक्टर के चारों ओर जब करंट रन करता है यानी ये घूमता है तो उसी को मैग्नेटिक फील्ड, और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट के चारों ओर जिसमें यह मैग्नेटिक फील्ड फील होती है। अब इसकी देखते हैं एफ क्यू नॉट बाई ए। अब यह फिर यहाँ फोर्स हो गया ऑन द टेस्ट चार्ज, ये एक टेस्ट चार्ज है। और ई अब देखते हैं वी आर जहाँ क्यू फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज यानी एक टेस्ट चार्ज, यानी ये स्मॉल चार्ज है, वेरी स्मॉल चार्ज जिसकी अपनी कोई एरिया नहीं है यानी कोई वैल्यू नहीं, बहुत छोटा चार्ज है। और ये जो है इफेक्टिव इंडक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी किसी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उसी को। अब देखते हैं, डिफाइन करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं बी से फॉर द फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं, मान लेते हैं कोई कंडक्टर है एक्स वाई जेड। हम जानते हैं ये एफ और नीचे की वैल्यू यानी पाइथागोरस प्रमेय से साइन एंड वी कॉस। अब देखते हैं एंगल बिटवीन वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा है। हम जानते हैं किसी कंडक्टर में क्यू चार्ज रहता है यानी क्यू चार्ज मूविंग करता है, तो फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू यानी क्यू पॉजिटिव चार्ज मूव यूनिफॉर्म में मूव कर रहा है। तो एफ वेलोसिटी बी साइन थीटा ये, एंड एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है मैग्नेटिक फील्ड यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड। अब इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी क्यू वी साइन थीटा इज वी, जहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है और क्यू चार्ज है। अब इनको एक कंपलसरी फार्मूला बनाने के लिए कि के यहाँ कांस्टेंट यानी के की वैल्यू एन है इन एसआई यूनिट में, तो वेयर के अब फार्मूला आता है एफ इज इक्वल टू क्यू वी साइन थीटा। अब ये मेरा कंपलसरी फार्मूला हो गया। और इसकी एसआई यूनिट होती है टेल्सा वेबर मीटर स्क्वायर एंड न्यूटन सेकेंड कूलॉम इनवर्स मीटर इनवर्स। अब हम देखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो यह वेक्टर क्यू यहाँ चार्ज और बी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो यह वेक्टर क्यू जब वेक्टर हटाएंगे तो वी इंटू वी यानी बी वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब अगर एंगल 0 डिग्री एंड 180 डिग्री है तो साइन 0 डिग्री एंड 180 डिग्री का मान 0 होता है। तो इसको फार्मूला में पुट करते हैं, इन फार्मूला पुट, तो एफ क्यू वी साइन थीटा का मान 0 रखने पर जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो इसका मतलब है चार्ज पार्टिकल मूविंग अपोजिट टू द मैग्नेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो चार्ज मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के
अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है तो चार्ज इस साइड मूव कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड एंड क्यू, तो ये अपोजिट है। तो इसमें ये दोनों आपस में कैंसिल कर देंगे, जिसमें डज नॉट एक्सपीरियंस, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। अगर हम वेलोसिटी 0 कर दें तो इसका मतलब होता है अगर एक चार्ज पार्टिकल रेस्ट पर है, यानी मीन मैग्नेटिक फील्ड, तो तब भी कोई फोर्स हमें महसूस नहीं होगा, यानी कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगा। उसी समय अगर हम थीटा का मान 90 डिग्री कर दें तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, और इसकी वैल्यू पुट करने पर क्यू वी साइन थीटा पर, साइन थीटा का मान पुट करने पर वैल्यू 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है, यानी ये हमारा मैक्सिमम होगा। तो अगर ये पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ लाइन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इसका मतलब है एक्सपीरियंस यानी फोर्स इसमें बहुत अधिक होगा। यानी ये कहना चाहता है अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है अलोंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कोई भी पार्टिकल डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर ये कोई मैग्नेटिक फील्ड है और इसी की डायरेक्शन में कोई फोर्स यानी कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसे मूव करता जा रहा है, तो इसकी फोर्स एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा होगी, एफ की मान बहुत ज़्यादा होगी। धन्यवाद, ये हमारा था आज का टॉपिक। थैंक यू।